फ्रेंड्स, आज हम लोग ओजोन को लेकर के जितने भी क्वेश्चन पीसीएस वगैरह एग्जामों में आए हुए हैं उनको देखेंगे और उस पर थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है। तो ओजोन परत जो मेनली पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये पृथ्वी की जो सरफेस है, पृथ्वी से ये 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। 10 किमी से लेकर के कहाँ तक पाई जाती है? 50 किलोमीटर तक। ठीक है। लेकिन अगर इसके कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन इसका मेनली पाया जाता है 20 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा। ठीक है। और उसके बाद है इसका 10% जो है वो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है तथा 90% जो है वह स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाया जाता है। यानी क्षोभ मंडल में 10% है और 90% कहाँ है? वह समताप मंडल में है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोक देती है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है तो ये कितनी ऊंचाई पे है? बस केवल हमसे ये पूछ रहा है और ये अभी हम लोगों ने देखा कि करीब करीब ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है। अगला, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो मुख्यतः पाई जाती है ये हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है? 90% पाई जाती है समताप मंडल में और केवल 10% पाई जाती है वह क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है। और क्षोभ मंडल को ही ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कथन दिया हुआ है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ठीक है। और इसका रीजन दे रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो हमारा होगा कि ए जो कथन ए है वह और आर दो के दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत, ठीक, तो हमको इसका आगे देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। वर्षा कराती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओजोन जो है वायुमंडल में पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि, ठीक है, यह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, ये गलत है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती और यही सही है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? कॉस्मिक किरणों को नहीं, इंफ्रारेड को नहीं, अल्ट्रावायलेट किरणों को, और यही सही है। ठीक है। यानी जो हमारी वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन लेयर है ये किसको एब्जॉर्ब कर लेती है? ये एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कह रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है। 16 सितंबर को जो मनाया जाता है वह ओजोन परत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर, और 14 सितंबर जो है वह है हिंदी दिवस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग, ठीक है ना, सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है या एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो इसमें जो हमारा सही होगा, इसमें सही होगा हमारा ये पहला सही है और ये तीसरा और चौथा सही है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में ये वाला ऑप्शन गलत है केवल, यानी हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवयव के लिए अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ठीक है ना। तो ये तो वेल नोन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है वह होता है किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है। प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाली CFC-12,
विलायकों के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन 1211 या नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा वाला है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये हाइड्रोजन के लिए नुकसानदायी या उत्तरदायी उसके क्षरण के लिए नहीं है। ठीक है ना, जो ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा होती है, और विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं, यानी ओजोन में कौन छेद करते हैं? तो ये मिलाना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो इसमें जो होगा ये तीन के तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हाइलोन्स भी है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी है। 1 2 3, तीन के तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स और कार्बन टेट्रा क्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हाइलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। किस प्रोटोकॉल के तहत? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, अगला ऑप्शन, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य नहीं है, तो यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, ये सही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, ये तो गलत है ना, क्योंकि ये तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, यानी यह ऑप्शन हमारा सही होगा। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी है। यह निचले वायुमंडल में अतिक्रियाशील है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, और ये ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। ठीक है, देखिए, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है, जो प्रमुख ग्रीन गैसों की अगर बात पूछेगा तो हम इनको बताएंगे। अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मेथेन हुआ, ठीक है ना, मेथेन हुआ, ओजोन हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ और नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल हैं। ठीक, फिर देखिए, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिजों में अमोनिया भरी जाती है, मेफ्रोन भरी जाती है, मेथेन भरी जाती है या एसिटिलीन भरी जाती है। तो फ्रिज के अंदर जो भरी जाती है वह होती है मेफ्रोन गैस। ठीक है ना, फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस का विपणन या मार्केटिंग जो होता है सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है, यानी इस नाम से वह ब्रांडिंग के तहत वह बेची जाती है, मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, लेकिन फ्रिज में नहीं होती। अमोनिया होती है बड़े बड़े प्लांट्स में, और लेकिन छोटा जो प्लांट है यानी जो हमारा फ्रिज है उसमें क्या होता है? मेफ्रोन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो इसके जो बनने का जो संभावित कारण है, देखिए वह क्या होगा? विशिष्ट क्षोभ मंडली विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ये गलत है। विशिष्ट ध्रुवी व ताग्र तथा समताप मंडली बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, और यही ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं है? ठीक है ना, यानी ट्रोपोस्फीयर में ये ओजोन प्रदूषण का काम नहीं करती, किस गैस के कारण? तो इसमें देखिए क्या है, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल वाष्प। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, ट्रोपोस्फीयर में जो होता है ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ट्रोपोस्फीयर में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो ओजोन है यह हमारे लिए ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ, यानी सर्वाधिक कहाँ है? तो ये सबको पता हो चुका है कि अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा ओजोन का छिद्र पाया जाता है। ठीक है ना, आखिरी क्वेश्चन हम लोग आज का देखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संरक्षित है वह है ओजोन परत से है। ठीक है ना, और इसमें है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक, यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल ये कब आया था? 1 जनवरी, ठीक है ना,
1 जनवरी 1989, ठीक है ना, 1989 से ये प्रभावी हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ? 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ, ठीक है ना। और ये ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।